200 साल ब्रिटिश हुकूमत झेलने के बाद हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। भारत को यह आजादी काफी संघर्ष के बाद मिली। देश को आजादी दिलाने में कई लोगों ने अहम भूमिकाएं निभाई, लेकिन एक नाम ऐसा था जो आज भी सितारा बनकर चमक रहा है, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया हो। और उस सितारे का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनके दिखाए सत्य और अहिंसा के रास्ते ने उन्हें राष्ट्रपिता बनाया। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे महात्मा गांधी के शुरुआती जीवन, उनके आजादी के संघर्ष और आंदोलनों के बारे में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी और मां पुतलीबाई थी। 13 साल की उम्र में जब मोहनदास 10वीं कक्षा में थे, तब उनकी शादी कस्तूरबाई से कर दी गई। बाद में उन्होंने बाल विवाह को लेकर कड़ी निंदा भी की थी। 1888 से 1891 तक उन्होंने इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई की। भारत लौटे और फिर 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में रहने के दौरान ही उन्हें वहां रहने वाले भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव के दमनकारी माहौल का एहसास हुआ। 1906 में गांधी जी ने अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ अहिंसा और सत्याग्रह अभियान शुरू किया। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और देश की वास्तविकता को जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। यहीं से गांधी जी के विचारों में बदलाव आया और उन्होंने खुद को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1917 बिहार के चंपारण में उन्होंने भारत में पहली बार नील की जबरन खेती करवाने का सत्याग्रह के जरिए विरोध किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया, जिसके बाद नील की खेती बंद कर दी गई। इस पहले आंदोलन ने गांधी जी की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। साल 1920 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें कई भारतीयों ने अपनी उपाधियों को त्याग दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। इन आंदोलनों से ब्रिटिश सरकार सत्ते में आ गई। 1930 में अंग्रेजी सरकार ने जब नमक पर टैक्स लगा दिया, तो महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ 24 दिनों की पैदल यात्रा करके दांडी यात्रा निकाली। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलनों में से रहा, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। 1947 में भारत को आजादी मिलने के साथ देश का बंटवारा भी हो गया, जिसके बाद देश भर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया, लेकिन 30 जनवरी 1948 की शाम, जब महात्मा गांधी प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन उनके सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहें।